कहता हूं सच कि झूठ की आदत नहीं मुझे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अजीज और रफीको, कैसे मिजाज हैं आपके? भाई, कोई सियाना कह रहा था कि ठरक लाइलाज है। बिल्कुल ठीक कह रहा था, वाकई ठरक लाइलाज है। भाई, ये वो सड़क है जहां से वापसी कोई नहीं है। लिहाजा नौजवानों, ये सोचना, ये कहना छोड़ दो कि अभी तो नौजवानी है, अभी तो इंजॉयमेंट के दिन है, योलो है, यू ओनली लिव वंस की सिचुएशन है। लिहाजा अभी गुनाह किए लेते हैं, बुढ़ापे में हम भी हाजी साहब हो जाएंगे, गुनाह की तौबा करके गुनाह बख्शवा लेंगे। अल्लाह रहमान और रहीम है, बेशक अल्लाह रहमान और रहीम है। लेकिन मेरे दोस्तों, ऐसा होता नहीं है। याद रखो कि जो गुनाह तुम नौजवानी में, जवानी में तर्क नहीं करोगे और उन गुनाहों को आदत और आदत को लत में तब्दील होने दोगे, तो फिर वो गुनाह आपकी रहती सांस तक शायद आपको ना छोड़े, बल्कि वर्ष हो जाए या आपके लाशऊर में पेवस्त हो जाते हैं। आप का अगर इत्तेफाक हो तो आप खवातीन के बयानात इस बारे में सुने, आपको पता चलेगा कि वो बाज औकात कहती हैं कि बूढ़े ज्यादा ठरकी होते हैं, ज्यादा ठरक में आगे होते हैं। हालांकि जिस्म में ताकत नहीं है, लेकिन दिमाग, ठीक है, ये अगर आपने नहीं कंट्रोल किया नौजवानी में, कम उम्री के अंदर, तो उसके बाद दिमाग में अगर ये चीज घुस गई तो फिर रहती सांस तक नहीं रुकती। लिहाजा ये रिमाइंडर होना चाहिए आप सब नौजवानों के लिए भी और मुझ जैसे उधेड़ उम्रों के लिए भी कि हम जल्द अज जल्द अपने आप को गुनाहों से निकालें और गुनाहों से तौबा करें। और बिलखुसूस मर्दों से मैं मुखातिब हूं कि वो शहवत के गुनाहों से बाहर आए। और औरतों के लिए बिलखुसूस जो सबसे बड़ा गुनाह है वो गीबत और तोहमत जो वो लगा रही होती हैं बैठी हुई, तो उससे तर्क करें। तो ये बड़े चैलेंजेस हैं। वैसे तो दोनों जानिब जो है ना वो चैलेंजेस ये मौजूद हैं, लेकिन मर्द के लिए जो उसके कल्ब की खिड़की है, यानी कल्ब साफ लेकर जाएंगे तो बख्शे जाएंगे अल्लाह के सामने। लेकिन इस कल्ब की जो खिड़की है वो ये आंख है, ये आंख का पर्दा है। मैंने, आपने, हम सब ने इसके पर्दे का एहतमाम करना है। अगर ये ना किया तो इस खाम ख्याली में ना रहिएगा कि बुढ़ापे में तौबा कर लूंगा। चलें, ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।